हेलो नमस्कार, मैं हूं सुख पालीवाल। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 21। अगर आप लॉ ग्रेजुएट हैं या एलएलबी फाइनल ईयर के अंदर अपेयरिंग कैंडिडेट्स हैं तो तैयार हो जाओ, क्योंकि बिना एक एग्ज़ाम को क्रैक किए आप अपनी वकालत परमानेंट नहीं कर पाएंगे। और उस एग्ज़ाम का नाम है एआईबी। और अच्छी बात यह है कि कहीं न कहीं जो है 2026 से शायद पूरे साल में ये एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट होगा ही होगा। हाल फिलहाल तो लग रहा है, आगे देखते हैं क्या होगा। क्योंकि यहां पर जो इन्होंने डेट नोटिफिकेशन निकाली है, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात को। एआईबी 21 को लेकर 10 फरवरी, आज बात हुई है 11 फरवरी को, और आज से ही एआईबी 21 का विंडो जो है वो एक तरीके से एप्लीकेबल हो चुका है। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है कि बार काउंसिल इंडिया ने अपना एआईबी 20 सक्सेसफुली कंक्लूड है जो कर दिया है, और साथ ही साथ में एआईबी 21 का जो टाइम टेबल है वो स्टार्ट जो किया जा रहा है 7 जून को एआईबी 21 होगा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इनको फटकार लगाई कि यार तुम ये क्या कर रहे हो, साल में एक एक बार, कई बार तो 2-2 साल में एक एक बार एआईबी का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हो, तो फिर ये कैंडिडेट नए वकील जो है अपनी वकालत कैसे डील करेंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, और साथ ही साथ जुडिशियल एग्जाम है, तो जुडिशियल एग्जाम के अंदर भी 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी हो रखा है, तो इसलिए बहुत जरूरी हो गया कि एडवोकेसी का एक्सपीरियंस तो आपके पास होना ही चाहिए। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने जो है 7 जून 2026 को डेट फाइनल कर रखी है, और साथ ही साथ में आज यानी कि 11 फरवरी 2026 से आपका विंडो स्टार्ट हो चुका है। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी टेबल यहां पर आपके सामने मेंशन है जो कर रखी है। देखो इन्होंने केस का जिक्र भी किया है, क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला कि भाई थोड़ा सा इसको टाइमली करवाइए। तो इस तरीके से आपके सामने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के तहत ये पूरा का पूरा सारी डेट्स का ब्यौरा है। अब मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप 30 अप्रैल तक करवा सकते हो। 11 फरवरी आज है, यानी कि 11 फरवरी, 11 मार्च, 11 अप्रैल, उसके बाद 15 दिन और आपको टोटल जो टाइम पीरियड दिया जा रहा है वो कब तक का दिया जा रहा है, ध्यान से देखिए। तो यहां पर हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो एक तरीके से आपके सामने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो रहे हैं अप्रैल 30 को, यानी कि 2.5 महीनों का 2.5 मंथ का इजीली टाइम मिल रहा है। ठीक है, अब अगर इसमें भी कोई कैंडिडेट मिस हो जाता है तो फिर ध्यान रखना, फिर अगला नंबर सीधा 6 महीने बाद आएगा। ओके, और बदलते टाइम के दौरान एआईबी 21 या इनफैक्ट जो भी 20 एआईबी है उसको क्लियर करना जरूरी है अपने आप में। अब इसका सिलेबस कंप्लीटली मैंने आप लोगों को लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे डाल रखा है। आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे एक चीज और देख सकते हैं, एआईबी 21 का बहुत ही अफोर्डेबल जो रैपिड रिवीजन है 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ में, मॉक टेस्ट के साथ में आपको मैंने अवेलेबल करा रखा है। किसमें? आपके लिंकिंग ऐप पर। इसमें आपको एआईबी 20 की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी। अच्छा, एक और बात, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा क्लोज, अप्रैल 30 को उसका रजिस्ट्रेशन क्लोज हुआ और हम लग जाएंगे फिर इसके बाद में इसकी प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, मतलब कि इनफैक्ट 15 अप्रैल से मैं इसका सेगमेंट स्टार्ट कर दूंगा या उससे पहले ही, ताकि आप लोगों को 45 दिन का एक बढ़िया सा कॉम्प्रिहेंसिव लाइव गाइडेंस भी मिल सके एआईबी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए इस एग्जाम के तहत ये आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, इसमें मैंने सारी डिटेल आपके लिए अवेलेबल करा रखी है। एक और चीज, आप में से वो कैंडिडेट जो एआईबी के अभी तक के सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं उसका एक एनालिसिस स्मार्ट बुकलेट के माध्यम से डील करना चाहता है, तो इस तरीके की एक बुकलेट मैंने एआईबी के लिए भी आप लोगों के लिए निकाल रखी है। अब आप देख पा रहे हो इतनी मोटी बुकलेट जो है ना, इतनी मोटी बुकलेट किसके लिए? एआईबी के लिए। अच्छा, एक और, इतना ही नहीं, एआईबी का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सेट, जितने भी एआईबी के लिए बेयर एक्ट जरूरी होते हैं वो सारे के सारे बेयर एक्ट आपको यहां पे इसी वेबसाइट में पब्लिकेशन ऑप्शन है, पब्लिकेशन में बेयर एक्ट कॉम्बो को आप क्लिक कीजिए, तो यहां पर आपके सामने एआईबी के 2 वर्जन, एक तो जिसमें सारे बेयर एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनी लॉ इंक्लूडेड, वो आपको यहां पे मिल रहा है। और अगर इसके साथ साथ आपको जो है जो एडिशनल चीजें हैं, जैसे आपका हिंदू लॉ के साथ जो एडिशनल बात हो गई, मोमनल लॉ का पार्ट हो गया, लॉ ऑफ टॉर्ट्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हो गया, इनके आपको जितने भी नोट्स वगैरह है, और भी कई सारे लैंडमार्क जजमेंट का कंसर्न है जो हो गया, पेपराथन बुकलेट का कंसर्न हो गया, तो वो आपको यहां पर एआईबी कंप्लीट कॉम्बो सेट, देखो एआईबी कॉम्बो सेट इसमें सिर्फ बेयर एक्ट का सेगमेंट है, एआईबी कंप्लीट कॉम्बो सेट इसमें ईच एंड एवरीथिंग है। आप भी कह सकते हैं कि इसके बियॉन्ड जाने की संभावनाएं बेयर मिनिमम है जो यहां पर होगी। ओके, एग्जाम पैटर्न, तो ये आप पूरा स्टडी मटेरियल किट, और ये स्टडी मटेरियल किट है ना प्रॉपर तरीके से आपके एकदम पैक होके आएगा। आप जब इस बंडल को देखेंगे ना, देन यू रियलाइज कि हाँ यार क्या वर्थी चीज आपके पास में है जो पहुंची है। और आप यहाँ पे कैंडिडेट्स का पीडीएफ का जो है फीडबैक है जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इमेजेस है यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आप लोगों के बीच में अवेलेबल होने वाली है और क्या क्या आपके बेरेक्ट वगैरह सेगमेंट रहेगा, वो सारा यहाँ पे मैंने मेंशन है जो करवा दिया। ओके, सो डोंट मिस इट, चाहे एआईबी को लेकर रैपिड गाइडेंस प्रोग्राम हो और या फिर इसका स्टडी मटेरियल किट हो।
आपके सामने अवेलेबल है, गो हेड। और अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, बिंदास कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल्फ स्टडी से भी कैंडिडेट AIB एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। बस इतना ज़रूर ध्यान रखना, 3500 ये हर AIB एग्ज़ाम में आपको अलग से चुकाना पड़ता है, करेक्ट। ये AIB एग्ज़ाम का एक अपना में फ़ीस क्राइटेरिया, तो इसीलिए क्यों ना इसको एक बार करके साइकोलॉजिकली उसको सेटिस्फाइड कर लें। अच्छा 3500 तो एग्ज़ाम फ़ी है, फिर आपके एग्ज़ाम सेंटर में आना जाना सब मिला के एक तरीके से आपका AIB जो है ना 6 to 7,000 आपका कम से कम फिनेंशियल कॉस्ट जो करता है। मेंटल कॉस्ट की तो यहाँ पे बात कर ही नहीं रहा हूँ मैं, और वो एडवोकेसी का जो लॉस होगा वो तो अलग है। इसलिए यहाँ पे लापरवाही मत करना। अगर ढंग से इसको डील करके वकालत स्टार्ट कर दी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लीगल नोटिस भी किसी व्यक्ति को भेजते हैं ना, तो कम से कम 2 से 4,000 5,000 रुपये अपन एक क्लाइंट से हैं जो ले सकते हैं, राइट। सो डोंट मिस AIB। फॉर एनी फर्दर क्वेरी 9887746200 इस नंबर पे आप टीम से कनेक्ट जो कर सकते हैं। एक और ज़्यादा ज़्यादा बात बताना चाहता हूँ मैं कि अब पहले वाली बात नहीं रही है। AIB एग्ज़ाम को, चूँकि एडवोकेसी प्रोफेशन को भी बहुत ही स्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं, तो अब है ना AIB एग्ज़ाम के अंदर भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सिर्फ बेरेक्ट से ही कमांड नहीं बनेगी, हमें साथ साथ में कई मल्टीपल चीज़ों को भी डील करना पड़ेगा। अगर कॉलेज के अंदर ढंग से पढ़ाई नहीं हुई है, बहुत ही स्ट्रिक्टली और रेस्पेक्टफुली आपसे कह रहा हूँ, रिस्क मत लेना। जहां आपका मन करे वहां से ज्वाइन कर लेना। अगर आपको लिंकिंग लॉ का ये स्मार्ट और एनर्जेटिक मेथड अच्छा लगता है गाइडेंस का, देन यू मे ज्वाइन द AIB 21 गाइडेंस प्रोग्राम एट 599 ओनली। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।